चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस आज का बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। सबसे पहले हम समझेंगे कैलकुलस क्या होती है। कैलकुलस के बारे में अगर हम देखें, अगर हमारे पास एक्स की और एन कोई फंक्शन है और इसी का रेस्पेक्ट भी दे रखा है, जिसका रेस्पेक्ट है उसी का फंक्शन है, तो इसके रेस्पेक्ट हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जब हम इसका करेंगे तो एक्स की आर जितनी होती है उसमें हम 1 जोड़ देते हैं और उतना ही जितनी पावर बनती है उसको हम नीचे भी लिख देते हैं। तो ये एक इंटीग्रेशन करने का तरीका होता है, समाकलन करने का तरीका होता है, मेथड होता है। इसका एक एग्जाम्पल उठाते हैं ज़रा। अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है, इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने जैसे बताया कि इसकी जितनी पावर होती है उसमें हम 1 ऐड कर देते हैं। तो 1 ऐड करने पर होगा कितना, 3, और जितना ऊपर इसकी पावर बनती है नीचे भी उतना ही आ जाता है। ये होता है समाकलन करने का तरीका। लेकिन कहीं कहीं हमारे पास दिक्कत तब पड़ती है जब हमारे पास रेस्पेक्ट हो लेकिन फंक्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे इस केसेस के अंदर, यहाँ 1 बनाएंगे। 1 को क्या हम x की पावर 0 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि किसी की पावर 0 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। तो सिंपल दैट हमने क्या किया, यहाँ हमारे पास रेस्पेक्ट x का था तो हमारे पास फंक्शन भी x का होना चाहिए और वो हमने बना लिया। अब सिंपल इसकी पावर में हम क्या करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। तो 0 में 1 को ऐड करेंगे तो 1, और नीचे भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास आया x। ठीक है, ये भी हुआ। एक और देखते हैं ज़रा। अगर हमारे पास dx है और यहाँ पर a है, अब रेस्पेक्ट तो x का है लेकिन ये जो है यहाँ पर फंक्शन क्या है, a है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में कांस्टेंट माना जाएगा। अगर ये a अगर x का फंक्शन होता तो हम इसको यहाँ रोक करके उसका इंटीग्रेशन करते, बट यहाँ ऐसा नहीं है। तो हम a को क्या कर देंगे बाहर, और बाकी अंदर जो बचेगा वो x के रेस्पेक्ट में जो भी कंडीशन होगी उसको रोकेंगे। और अभी मैंने बताया था कि अगर हमारे पास फंक्शन रेस्पेक्ट दे रखा हो, फंक्शन नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा उसका समाकलन कर देंगे। मतलब रेस्पेक्ट जो था उसी में उसका समाकलन बन जाता है x। तो ये हमारे पास कहानी हो चुकी है एक। और दूसरी बात देखते हैं, अगर हमारे पास लोअर लिमिट और अपर लिमिट हो, लिमिट भी अगर दे दी फंक्शन के अंदर, इंटीग्रेशन के अंदर, और हमसे कह रहा है इसको समाकलन करके बतलाइए। तो सबसे पहली बात सिंपल जो तरीका बतलाया, पावर 1 है तो पावर 1 में समाकलन करते समय क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे 1 तो हो जाएगी पावर 2, और अपर में भी कितना जाएगा 2। लेकिन यहाँ पर लिमिट दे रखी है तो इसका भी यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं लिमिट की। लिमिट हमारे पास ये कहलाती है लोअर लिमिट और ये हमारी कहलाती है अपर लिमिट। तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं अपर लिमिट का। ये जो वैल्यू है x की है तो यहाँ लगाएंगे v² x की जगह लगाने पर, और अपर में कितना था 2। फिर हम लगाएंगे a, और इससे पहले हम लगाते हैं माइनस। तो जब a को यूज़ करेंगे तो a और इसका आएगा स्क्वायर, और अपन में कितना जाएगा 2। तो ये हमारे इंटीग्रेशन करने का तरीका है। कैलकुलस के अंदर ही सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि इक्वेशन ऑफ मोशन हमें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस समझनी थी, इसलिए हमने इन चीज़ों को समझा जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आगे आने वाली इक्वेशंस के अंदर। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इज टू यू प्लस का at, b इज टू यू प्लस का at, वेयर जो v है ये हमारे पास होता है फाइनल वेलोसिटी, u हमारे पास होता है इनिशियल वेलोसिटी जो स्टार्टिंग में हमारी होती है इनिशियल वेलोसिटी, a हमारे पास होता है एक्सेलरेशन। लेकिन किस तरह का, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इस बात को ज़रा गौर देखेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन में ना तो रिटार्डेशन होगा और ना ही और भी इसकी जो एक्सेलरेशन की कंडीशन है वो इंक्रीज होगी। सिंपल एक कांस्टेंट कंडीशन में ये रहने वाला है। और केवल फर्स्ट इक्वेशन के अंदर ही नहीं, जितनी भी तीनों इक्वेशन हम पढ़ने वाले हैं उन्हीं के अंदर ये ऐसा रहने वाला है। कौन, एक्सेलरेशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। और जबकि यहाँ जो t है ये हमारा कहलाता है टाइम पीरियड। देखना यहाँ पे हमने इसको टाइम नहीं कहा, टाइम पीरियड कहा। क्यों कहा, कोई भी ऑब्जेक्ट जब होगा तो उसको जब मूवमेंट कराएंगे तो उसके अंदर इनिशियल टाइम होगा, और जब वो किसी मूवमेंट के थ्रू कहीं दूर चला जाएगा तो उसके अंदर फाइनल टाइम भी होगा। इसलिए यहाँ पर हमने यूज किया है टाइम पीरियड। तो अब देखते हैं इसका प्रूफ, और प्रूफ बड़ा इजी है इसका। अगर देखते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो एक्सेलरेशन होता है वो इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब इसको कैलकुलेट करा लेंगे इधर की तरफ, a
dt और भैया dv। इंटीग्रेशन कराएंगे इसका बोथ साइड तो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, और विद द सुटेबल लिमिट कराएंगे। क्यों? अगर हमारे पास सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ग्राउंड के ऊपर ये है, तो इनिशियल कंडीशन में इसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास u है, ठीक है, और यहाँ जो टाइम पीरियड होगा, टाइम जो होगा सॉरी 0 होगा। जब इसकी स्पीड u है तो आफ्टर टाइम t ये एक पोजीशन ले लेगा, और उस पोजीशन पर आने के बाद इसकी जो स्पीड है वो भी कुछ ना कुछ चेंज होगी। तो ये जो बॉडी थी इसकी स्पीड हमने कहा फाइनल स्पीड ये बनी, और इसके अंदर एक एक्सेलरेशन जनरेट होगा। क्यों जनरेट होगा एक्सेलरेशन? क्योंकि इसकी वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। बट ये जो एक्सेलरेशन होगा ये होगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है, जितनी भी इक्वेशंस ऑफ मोशंस होती हैं हमारे पास उसमें एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होता है। अब इसको देखते हैं ज़रा। रेस्पेक्ट टी का है तो मैंने पीछे बताया था अभी, हमें लिमिट भी टी की चाहिए। तो इनिशियल लिमिट हमारे पास 0 और टाइम टी की ही तो बाद ये कंडीशन हुई थी इसकी, तो यहाँ पर टाइम आ जाएगा कितना t। वेलोसिटी की बात करते, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी u थी, और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी वो कितनी थी v थी। तो इनको यूज़ कर लिया। और जस्ट मैंने अभी पीछे बताया था कि हमारे पास जब रेस्पेक्ट t का है तो फंक्शन भी t का चाहिए, बाकी जितने भी होंगे वो कांस्टेंट। तो यहाँ एक कांस्टेंट होगा क्योंकि t का फंक्शन नहीं है, तो इसको हम बाहर कर देंगे, और बाहर करने से हमारा होगा क्या, सिर्फ dt रह जाएगा। इस साइड को फिलहाल में अभी हमने यहीं छोड़ दिया इसी तरह से, और आगे इसके बारे में बात करते हैं। तो अब अगर देखें तो dt है, और मैंने बताया था कि अगर रेस्पेक्ट दे रखा है, सिंपल कोई फंक्शन नहीं दे रखा है, तो वहाँ पर रेस्पेक्ट के पीछे जो होता है t है, तो ये t आ ही जाएगा ऐसे ही का ऐसे ही। और इसकी लिमिट हमारी 0 से कितनी रहेगी t इक्वल में, इसका भी हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, और जैसा ये था वैसा ये भी है, बस इसका रेस्पेक्ट v है, इसका रेस्पेक्ट t था। तो b का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, dv का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा हमारे पास कितना v, और इसकी जो लिमिट लगेगी u से v अप्लाई होगी। तो सबसे पहले हम लोअर लिमिट अपर लिमिट को यूज़ करेंगे, तो t की जगह t ही रखने वाले हैं, तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। और 0 लगाएंगे तो सबसे पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद 0 जब रखेंगे तो आएगा 0, फिर हम लगाएंगे b को तो b, फिर हम लगाएंगे u को तो u, और इसको सॉल्व जब करेंगे तो at इजिकल टू आएगा v माइनस u, और जब हम यहाँ से v की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा u प्लस का at। यही हमारे पास क्या रिक्वायर्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये इसका सिंपल सा एक प्रूफ था, आप इसको देख सकते हैं आसानी के साथ और समझ सकते हैं क्या चीज़ इसके अंदर है। थैंक यू।